हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आर्ट्स वर्ग क्लास 12 का एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन दिख रहा होगा और सेकेंड स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हो रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, हमारा एक्सरसाइज 5B का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ a is equal to 2 minus 3 5 minus 1 0 3 and b equal to 3 2 minus 2 4 minus 3 1, verify that a plus b equal to b plus a। हमें प्रूफ करना है कि a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे किसका, a प्लस b का। तो a प्लस b क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस 2, तो 5 प्लस माइनस 2, ठीक। माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4, 0 प्लस माइनस 3 0 प्लस माइनस 3, 3 प्लस 1 3 प्लस 1, ये कितना का मैट्रिक्स है, कितना रो है, एक दो रो 3 कॉलम, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो इसका जो हमारा फाइनल होगा a प्लस बी वो कितना आएगा, 3 2 5 और माइनस 3 और प्लस 2 -1, 5 प्लस इंटू माइनस -2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, 1 -1 प्लस 4 3, 0 प्लस इंटू माइनस -3, तो कितना हो गया -3 और 3 प्लस 1 4। तो हमारा a प्लस बी कितना आया, 5 - 1 3, 3 - 1 4। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, b प्लस a। तो हम लोग अभी निकालेंगे इसका b प्लस a। तो b प्लस a, तो 3 प्लस 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 प्लस -3, 2 प्लस -3 -2 प्लस 5 -2 प्लस 5, 4 प्लस -1, 4 प्लस -1 -3 प्लस 0 -3 प्लस 0, 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3, ये भी होगा कितना 2/3 का मैट्रिक्स है। तो हमारा b प्लस a इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 5, 2 प्लस इंटू माइनस -3, तो 2 -3 कितना हो गया -1, -2 प्लस 5 कितना हो गया 3, 4 प्लस इंटू माइनस -1, तो 4 - 1 कितना होता है 3, -3 प्लस 0 कितना हो गया -3 और 3 प्लस 1 प्लस 3 4, ठीक। तो हमारा a प्लस बी का कितना है मैट्रिक्स, 5 -1 3, 3 -3 4, और b प्लस a का भी कितना है 5 -1 3, 3 -3 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि सो a प्लस बी बराबर है b प्लस a के। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ a इक्वल टू 3 5 -2 0 6 -1 एंड b इक्वल टू -1 -3 4 2 -2 3 एंड c इक्वल टू 0 2 3 -4 1 6। तो हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस b उसमें फिर प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, हम जिसको दो भाग में तोड़ देते हैं। इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम बनाएंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक। और इधर हम बनाएंगे a प्लस बी प्लस सी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसका, a प्लस बी का। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी -3 प्लस इंटू माइनस -1, तो प्लस 3 प्लस -1, 5 प्लस -3, 5 प्लस -3 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4, 0 प्लस
2 6 प्लस -2, तो 6 प्लस -2 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3। ठीक, तुम इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 प्लस इंटू माइनस, -1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2, तो इसको मिटा के लिख सकते हैं 2। उसी तरह 4 और प्लस -2 प्लस 4 कितना होता है 2, हम लिख देते हैं 2। और 6 प्लस इंटू माइनस, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटा दिए तो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटा दिए कितना बचेगा 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, और -1 प्लस 3 कितना बचेगा 2। तो हमारा जो a प्लस बी का मैट्रिक्स आया वो कितना आया, इतना आया। ठीक, तो उसके बाद हमें कहा है कि a प्लस बी का तो मैट्रिक्स इतना आ गया, और इसमें हमें प्लस सी करना है। ठीक, तो a प्लस बी हमारा मैट्रिक्स कितना है 2 2 4, और फिर 2 2 2, इसमें हमें प्लस करना है कितना, सी का मैट्रिक्स, सी कितना दिया हुआ है 0 2 3 -4 1 6। ठीक, इसको हमें इसमें प्लस करना है। तो जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मैट्रिक्स 2 प्लस 0 2 प्लस 2 2 प्लस 3 2 प्लस -4, फिर 4 प्लस 1 2 प्लस 6। ठीक, तुम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0 कितना होगा 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 2 प्लस इंटू माइनस -4, तो 2 में से 4 घटा दिए कितना बचेगा -2, और 6 प्लस 2 कितना होगा 8। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का मैट्रिक्स कितना आया, इतना आया। तो उसके बाद हम a प्लस बी, अब हम इधर सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा इधर भी इतना ही आता है। तो हम अब देखते हैं, तो हम इधर सबसे पहले निकालेंगे किसका, b प्लस सी का। तो हम लिखेंगे b प्लस सी, ठीक, इक्वल टू कितना b प्लस सी। तो हमारा b प्लस सी क्या हो जाएगा, -1 प्लस 0, -1 प्लस 0 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 4 प्लस 3 4 प्लस 3। उसी तरह 2 प्लस -4, तो 2 प्लस -4 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 3 प्लस 6 3 प्लस 6। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा -1 और प्लस 0 कितना होगा -1, तो इसको लिख सकते हैं -1। 4 प्लस 3 कितना होगा 7, और -2 और प्लस 1 कितना होता है -1, -3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 प्लस इंटू माइनस -4, तो 2 -4 कितना होता है, तो 2 -4 हो जाता है -2, 6 प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है 9। तो हमारा a b प्लस सी का मैट्रिक्स कितना आया, इतना आया। हमें कहा है a प्लस बी प्लस सी, तो हम निकालेंगे किसका, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो हमारा a मैट्रिक्स कितना दिया हुआ, a दिया हुआ है 3 -2 6 5 0 -1 प्लस b प्लस सी हमारा कितना आया -1 7 -1 -1 -2 9। ठीक,
तो हम इसको लिखते हैं, हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 1, 5 प्लस माइनस 1, -2 प्लस 7, -2 प्लस 7, 0 प्लस -2, तो 0 प्लस -2, 6 प्लस -1, 6 प्लस -1, -1 प्लस 9, -1 प्लस 9, तो क्या आ गया 3 प्लस -1 कितना बचेगा, 3 में से 1 घटा दें कितना होगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2। उसी तरह -2 और +7 कितना बचेगा 5, से 6 और -1 कितना होगा 5, 5 प्लस -1, तो 5 में से 1 घटा दें कितना बचेगा 4, तो 0 प्लस -2 कितना होगा -2, 9 में से 1 घटा दें कितना बचेगा 8, ये हमारा किसका आया था a प्लस b प्लस c का, ठीक। इतना का हमें इतना आया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 2 4 4 5 5 -2 -2 5 5 8 8, तो हम लोग कह सकते हैं कि सो a प्लस b प्लस c बराबर है a प्लस b प्लस c के। हमें यही प्रूफ करना था, तो यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू 3 1 2 1 2 -3 एंड b इक्वल टू -2 0 4 5 -3 2, हमें फाइंड करना है 2a b, ठीक। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका 2a का, तो 2a इज इक्वल टू 2a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 इंटू क्या a कितना है 3 1 1 2 2 -3, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2a बराबर हो जाएगा क्या 3 दूनी 6, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, अब प्लस इंटू माइनस, -3 दूनी 6, तो 2a बराबर हमारा कितना है इतना आया। हाँ हमको b बराबर इतना दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है क्या 2a b, तो 2a b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a हमारा आया है 6 2 2 4 4 -6 माइनस b इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है -2 5 0 -3 4 2, तो हमारा 2a b कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 6 -2, तो 6 -2 2 -0 2 -0 4 -4 4 -4 2 -5 4 -3, तो 4 -3 -6 -2 -6 -2, तो इसको लिख सकते हैं 6 माइनस इंटू माइनस +2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 2 -0 कितना होगा 2, 4 -4 कितना बचेगा 0, 2 -5 -3, 4 -2 +3, तो 4 + 3 7 -6 -2 -8, तो ये हमारा कितना आया 2a b का इतना आया, 2a b का हमारा कितना आ गया है 8 2 0 -3 7 -8, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेट a इक्वल टू 2 3 4 2 b इक्वल टू 1 -2 3 5 एंड c इक्वल टू -2 3 5 4, फाइंड 4 नंबर क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहा है कि a प्लस 2b इक्वल टू कितना होगा, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं, तो हम सबसे पहले किसका देखेंगे 2b का, 2b हमारा कितना आएगा, तो 2b इज इक्वल टू
2 इंटू बी हमारा कितना दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 5। ठीक, तो हमारा 2b कितना हो जाएगा 2 इकाई 2 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो हमारा 2b कितना है इतना आया। ठीक, हमें a प्लस 2b कहा था तो हम लिखें किसका a प्लस 2b इज इक्वल टू a हमें कितना दिया हुआ है 2 3 4 2 प्लस 2b हमें कितना आया है 2 माइनस 4 6 10। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 प्लस 2 4 प्लस 6 माइनस 3 प्लस माइनस 4 3 प्लस माइनस 4 तो 3 प्लस माइनस 4 2 प्लस 10। ठीक, तो हमारा a प्लस 2b इज इक्वल टू हो गया 2 2 2 2 4 6 4 10 3 प्लस माइनस 4 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 1 10 2 12। तो हमारा a प्लस 2b इक्वल टू हो गया 4 10 माइनस 1 12। तो यही हो गया आपका पहला का आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि b माइनस 4c बराबर कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले 4c का निकाल लेते हैं। 4c बराबर आता कितना है, तो 4c इज इक्वल टू 4 इंटू सी कितना दिया हुआ है माइनस 2 3 5 4। तो हमारा 4c इज इक्वल टू कितना आएगा हमें 4 दूनी 8 तो माइनस 8 और 5 20 4 तिया 12 4 चौक 16। तुम्हारा 4c कितना है इतना है। हमें कहा था b माइनस 4c का निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे क्या कि b माइनस 4c इज इक्वल टू b हमें कितना दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 5 माइनस 4c हमें कितना दिया हुआ है माइनस 8 20 12 16। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस माइनस 8 तो 1 माइनस माइनस 8 3 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 12 5 माइनस 16। तो हमारा b माइनस 4c इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 8 तो 1 प्लस 8 कितना होता है 9 और 3 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 17 माइनस 2 माइनस 12 कितना हो गया माइनस 14 और 5 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 11। ठीक, तो हमारा b माइनस 4c इक्वल टू हो गया 9 माइनस 17 माइनस 14 माइनस 11। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है a माइनस 2b प्लस 3c। ठीक, तो हम सबसे निकालेंगे किसका 2b का। तो 2b इज इक्वल टू 2 इंटू बी कितना दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 5। ठीक, तो हमारा 2b कितना हो जाएगा 2 इकाई 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ठीक, और फिर इसका बाद निकालेंगे किसका 3c का। तो 3c इज इक्वल टू 3 इंटू सी कितना दिया हुआ माइनस 2 3 5 4। ठीक, तो कितना आया 3 दूनी 6 माइनस 6 3 तिया 9 5 तिया 15 4 तिया 12। तो 3c बराबर इतना आ गया हमें और 2b बराबर इतना आ गया। हमें पूछा क्या था कि a माइनस
2b प्लस 3c इक्वल टू, ए हमें कितना दिया हुआ है 2 3 4 2 माइनस 2b हमें कितना आया है 2 माइनस 4 6 10 और प्लस 3c हमें कितना आया है 3c आया है -6 9 15 12। ठीक, तो हमको क्या कहा है इस सबको क्या करना है जोड़ देना है। तो 2 और माइनस है तो माइनस, इतना में से इतना घटाना है फिर इतना जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 और फिर 2 माइनस 2 फिर प्लस -6। उसी तरह 4, यहाँ पे माइनस से इसको घटाना है तो 4 माइनस 6 फिर इसको जोड़ना है तो प्लस 15। इसी तरह इसको घटाना है तो 3 माइनस 4 प्लस 9 को जोड़ना है, और इसमें क्या करना है 2 माइनस इसको घटाना है तो 2 माइनस 10 और प्लस 12। तो हमारा a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -6 तो 2 माइनस 2 और -6 कितना हो जाएगा -8 और -8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -6। उसी तरह 15 और 4 कितना होता है 19 और 19 में से 6 घटा दें कितना बचेगा 13, तो कितना हो गया 13। उसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तो 3 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया 4 3 7 9 7 16। और उसी तरह 10 और प्लस 2 12, 12 में से 10 घटा दें कितना बचेगा 2। ठीक, तो हमारा a प्लस 2b प्लस 3 से कितना आया -6 13 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 14 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेट a इक्वल टू 0 5 1 -1 और -2 -4 और b इक्वल टू 1 0 -3 -2 -1 5 एंड c इक्वल टू 2 -4 -5 0 1 6। कंप्यूट 5a -3b प्लस 4c। हमें ये क्वेश्चन कहा है कि 5a -3b प्लस 4c का आप लोग आंसर बताइए कितना होगा। तो हम आंसर पे निकालेंगे किसका 5a का, तो 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a का 5 इंटू ए कितना दिया हुआ है हमें 0 5 1 -1 -2 -4। तो हमारा 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 कितना होता है 0 और 5 5 25 5 इंटू 1 5 प्लस इंटू माइनस -5 इंटू 1 5 प्लस इंटू माइनस -5 दूनी 10 प्लस इंटू माइनस -5 चौका 20। ठीक, तुम्हारा 5a इज इक्वल टू कितना आया इतना आया। उसी तरह हम लोग निकालेंगे किसका 3b का, तो 3b इज इक्वल टू 3 इंटू b कितना दिया हुआ है हमें 1 0 -3 -2 -1 5। ठीक, तो हमारा 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 है कहाँ 3 और 3 का 0 मत करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस इंटू माइनस -3 दिया 9 प्लस इंटू माइनस -3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस -3 है कहाँ 3 5 दिया 15। तो हमारा 3b इक्वल टू कितना है इतना आया। हमने तो 4c भी कहा है, तो 4c इज इक्वल टू 4 इंटू सी कितना दिया हुआ है हमें 2 -4 -5 0 1 6। ठीक, तो हमारा 4c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस इंटू माइनस -4 चौका 16 प्लस इंटू माइनस -5 चौक 20 4 का अगर 0 से पढ़ाएंगे कितना आएगा 0 4 इकाई 4 छो चौक 24।
तुम्हारा 4c कितना है, इतना आया। हमें कहा है क्या कि 5a माइनस 3b प्लस 4c का वैल्यू बताइए। तो 5a का वैल्यू कितना आया है हमें 0, 25, 5 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 20, ठीक, माइनस 3b। तो 3b हमारा कितना आया है 3, 0 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 3 15। और फिर 4c का हमें वैल्यू कितना दिया हुआ है, आया है 4c 8 माइनस 16 माइनस 20 0 4 24, ठीक। तुम्हारा 4c का वैल्यू तो उतना ही आया है। तो अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, इसका सबको जोड़ेंगे। तो 0 माइनस इंटू प्लस 0 माइनस 3 और प्लस 8, ठीक। उसी तरह 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 20। उसी तरह माइनस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 4, 25 माइनस इंटू प्लस माइनस 0 और प्लस इंटू माइनस माइनस 16, माइनस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस इंटू प्लस प्लस 0, ठीक। उसी तरह माइनस 20 और माइनस इंटू प्लस माइनस 15 और प्लस इंटू प्लस प्लस 24, ठीक। तो हमारा इतना है। अभी इस सबको क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे। 8 प्लस 0 कितना होता है 8। अब 8 में से 3 घटा दें कितना बचेगा 5। तो इसको मिटा के लिख देते हैं यहाँ पे क्या 5। उसी तरह 25 माइनस 0 कितना होगा 25। अब 25 में से जब हम 16 घटा दें तो कितना बचेगा 9। तो इसको लिख देंगे क्या 9। उसी तरह 9 और 5 कितना होता है 14। और 14 में जब हम 20 को घटाएं कितना बचेगा -6। उसी तरह 6 प्लस 0 कितना होता है 6। और 6 में से जब हम 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो इसको मिटा देते हैं। कितना है 4 प्लस 3 कितना होता है 7। और 7 में से जब हम 10 को घटाएंगे कितना बचेगा -3। उसी तरह 24 में से 15 जब हम घटाएंगे कितना बचेगा 9। और जब 9 में से जब हम -20 घटाएंगे कितना बचेगा -11, ठीक। तो हमारा क्या हो गया 5 हमारा आंसर क्या हो गया 5 माइनस 6 माइनस 3 9 1 माइनस 11। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ 5a इक्वल टू 5 2 1 10 3 0 और -5 4 -15 4 -5, उससे हमें a का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन देखे थे क्या कि 5a इक्वल टू है 5a इक्वल टू क्या कुछ a इक्वल टू कुछ दिया हुआ है 1 2 3 4। और हमें पूछा था क्या कि 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते थे 5 से गुना कर देते सब में क्या कर देते 5 से गुना कर देते। अगर हमें 5a इक्वल टू इतना दिया हुआ है हमें a पूछा था क्या करेंगे हम 5 से सब में भागा दे देंगे, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे जब हमको a पूछा है तो हमें 5a इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या कि 5 2 1 10 3 0 और -15 4 -5। तो हमें a लिखने के लिए क्या जब हम इसमें 5a में जब हम 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा a बचेगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5। उसी तरह 2/5 और 1/5। इधर भी क्या हो जाएगा 10/5। 5 से 3 में भागा देंगे 0 को 5 से भागा देंगे -15/5 4/5 और -5/5। तो हमारा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से कितना बार कटेगा 5 इकाई 5
उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 और नीचे हो जाएगा 1/5। 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 3/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना देगा -3, 4/5 और -1। तो हमारा a इक्वल टू कितना हो गया 1, 2/5, 1/5, 2, 3/5, 0, -3, 4/5, -1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड मैट्रिक्स मैट्राइसेस एंड बी। ए और बी मैट्रिसाइज मैट्राइसेस में पता करना इफ a प्लस बी बराबर इतना दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम पहले बनाते थे क्या कि अगर कोई अंक दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 2 और a माइनस बी बराबर 3, तो हम इसको क्या करते थे, इसको जोड़ देते थे। तो ये कट जाता था 2a इज इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5/2, ऐसे करते थे। तो उसी तरह हम इसको भी करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी इक्वल टू में दिया हुआ इतना, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 5, 7, 0, 4, 3, 2, -6, 8 और फिर दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू -5, 11, -1, -4, 2, 7, 8, 0, 4। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस -5, 1 प्लस -5, 2 0 प्लस -4, उसी तरह 2 प्लस 8, 5 प्लस 11, 4 प्लस 2, -6 प्लस 0, 7 प्लस -1, 3 प्लस 7, 8 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस -5, 1 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4। इस तरह 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, और 7 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक, और 0 -4, जब 0 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और 7 3 10। उसी तरह 8 2 10, और -6 प्लस 0 कितना हो गया -6, और 8 4 12। ठीक, तो हमारा a इक्वल टू हमारा क्या आएगा, a इज इक्वल टू, इधर जब 2 से गुणा इस समय 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2 से जब हम -4 को भागा देंगे तो कितना आएगा -2, और इधर भी यहाँ पे क्या आएगा -2, और जब 10 को हम 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 3 दूनी 6, और -6 को जब हम 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा -3, और जब 6 को जब हम 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 10 को जब हम 2 से भागा देंगे तो कितना हो गया 5 दूनी 10, और जब हम 12 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो हमारा a इक्वल टू इतना हो गया। हमें पूछा था a तो निकल गया, b भी हम निकाल देते हैं। तो उसके बाद हम इधर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हमारा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी है तो b बराबर क्या हो जाएगा, इतना में से a को घटा देंगे। तो हमें दिया हुआ है 1 5 7 0 4 3 2 -6 8। ठीक, इतना में से हम घटाएंगे किसको, a को, a हमें कितना आया है -2 8 3 -2 3 5 5 -3 6। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इतना में से इसको हम घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा,
लिख सकते हैं 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 तो 1 प्लस 2, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 तो 0 प्लस 2, 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 5, 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 8, इस तरह 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 3, माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 7 माइनस इंटू प्लस माइनस 3, 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 5, इसी तरह 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 6। ठीक, तो हमारा b इज इक्वल टू कितना हो गया 2 1 3, 5 में से 8 हटा दें कितना बचेगा -3, 7 में से 3 हटा दें तो 4, 0 प्लस 2 2, 4 में से 3 हटा दें कितना बचेगा 1, और 3 में से 5 हटा दें कितना बचेगा -2, 2 माइनस 5 कितना होगा -3, और -6 प्लस 3 -3, 8 में से 6 हटा दें कितना बचेगा 2। ठीक, तो हमारा a इक्वल टू आया है कितना -2 8 3 -2 3 5 5 -3 और 6, और b इक्वल टू आया 3 -3 4 2 1 -2 -3 -3 2। तो हमारा a और b ये दोनों क्या हो गया आंसर। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड मैट्रिसेस a और b एंड b, a और b का वैल्यू में पता करना है इफ 2a - b बराबर इतना और 2a + b बराबर इतना, 2b + a बराबर इतना। तो हम देख रहे हैं दोनों में तो कोई कटने वाला है नहीं, तो जब हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो शायद b कट जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या दिया हुआ है 2a - b इज इक्वल टू 6 - 4 -6 2 0 1। ठीक, जब हम इसमें जब हम 2 से और इधर भी जब 2 से गुना कर देते तो इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4a प्लस इंटू माइनस -2b इज इक्वल टू 6 दूनी 12 प्लस इंटू माइनस -6 दूनी 12, 2 का 0 पढ़ेंगे 0, -4 दूनी 8 प्लस इंटू प्लस 4 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2। तो हमारा इतना आया। और 2b + a कितना दिया हुआ है 2b + a या a + 2b, बात तो बराबर ही है, तो a + 2b इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना 3 - 2 2 1 5 - 7। ठीक, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2b + 2b कट गया तो कितना हो गया 4 + 1 5a इक्वल टू 12 + 3 -12 + 2 0 + 5 -8 + -2 तो कितना हो गया -8 - 2 4 + 1, उसी तरह 2 + -7 तो 2 - 7 तो 12 3 कितना होता है 15, तो इसको लिख सकते हैं 15। इस तरह -8 और +2 कितना हो जाएगा -10, और जब हम -12 + 2 कितना होता है -10। ठीक, और 4 + 1 5 और 0 + 5 5 और 2 में जब हम 7 हटाएंगे कितना बचेगा -5। ठीक, जब हम 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा हमारा 8, a इज इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा जब हम सब में 5 से भागा दे देंगे तो क्या हो गया, जब 15 को 5 से भागा देंगे तो कितना हो गया 5 या 15, 10 को जब हम 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 इकाई 5, इधर भी 5 दूनी 10 5 इकाई 5 5 इकाई 5। ठीक, तो हमारा a इक्वल टू तो आ गया है इतना। जब हमारा a इक्वल टू आ गया है तो हमें b निकालना है। तो हम कौन सा इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो a बराबर हमें कितना दिया हुआ इतना, तो a बराबर हम लिख लेते हैं 3 - 2 - 2, तो छोड़ो a बराबर हम रहने देते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं। a बराबर हमें इतना दिया हुआ, जब a को जब हम इसमें घटाएंगे तो 2b निकल जाएगा, तो हमारा 2b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या
कि 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7 और माइनस ए हमारा कितना दिया हुआ है 3 माइनस टू 1 1 माइनस 1। ठीक, हमारा इतना आया। तो हम लोग 2b इक्वल टू लिख सकते हैं क्या कि 3 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 1। उसी तरह माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 में से जब हम तीनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 और 2 प्लस 2 4। उसी तरह 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 0। ठीक, और जब हम 5 में से घटाने कितना बचेगा 4 और माइनस 7 और प्लस 1 कितना हो गया माइनस 6। ठीक, तो हमको b निकालना तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा जब हम 2 से भागा देंगे तो b निकल जाएगा। तो 0 को जब हम 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा 0। जब 4 को 2 से भागा देंगे तो 2, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 3। ठीक, तो हमारा a इक्वल टू आया 3 माइनस 2 माइनस 2 1 1 माइनस 1 एंड b इक्वल टू आया 0 0। b इक्वल टू हमारा कितना आया तो क्या हो गया b इक्वल टू 0 0 2 0 2 माइनस 3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, और बुक में जो है यहाँ पर 2b का ही वैल्यू आंसर में डाल दिया, लेकिन वो गलत है क्योंकि हमको b का आंसर पूछा था। तो b का आंसर तो ये होगा, 2b तो नहीं होगा, b होगा इसका आंसर। तो a और b ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड मैट्रिक्स x का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो इतना प्लस x इज इक्वल टू इतना दिया है। जब हम इतना को इतना में देखो 2 प्लस 3 2 प्लस मान लेते हैं क्या दिया हुआ x इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, इसको इधर घटा देंगे तो 4 माइनस 2। तो उसी तरह हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं इतना में से इतना को घटा देंगे। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 6 4 2 8 3 6। इसमें से हमको घटाना है किसको 3 माइनस 1 5 4 माइनस 9 माइनस 7। ठीक, तो क्या हो जाएगा जब इसको घटाएंगे तो 6 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 5। उसी तरह 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 9। तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 7। ठीक, तो हमारा x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 में से जब हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3। 2 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 3 और 9 3 12 4 1 5 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और 7 6 13। ठीक, तो हमारा x इक्वल टू आया 3 5 माइनस 3 4 12 13। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू माइनस 2 3 4 5 1 माइनस 6 and b इक्वल टू 5 2 माइनस 7 3 6 4 फाइंड अ मैट्रिक्स c कोई मैट्रिक्स पता करना सच दैट a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। हमें दिया हुआ है क्या कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कोई जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, 0 0 0 0 0 0 ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जब हम c को जब इधर कर देंगे तो c इक्वल टू निकल जाएगा। c इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसको जब इधर कर देंगे तो माइनस क्या 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू c। तो c इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि c इज इक्वल टू a हमें क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है हमें
-2 4 1 3 5 -6 प्लस बी इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5 -7 6 2 3 4, ठीक। और फिर -0 0 0 0 0 0 0, ठीक, इतना दिया हुआ है। तो हम इसका क्या हो जाएगा -2 और +5 और माइनस इंटू प्लस -0। उसी तरह 3 प्लस इंटू प्लस +2 -0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस -7 -0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 3 -0। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इंटू +6 -0। यहाँ पे हो जाएगा -6 + 4 -0। सी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा -2 और +5 कितना होता है 3, और 3 में जब 0 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से जब हम -7 करेंगे तो कितना होगा -3, और -3 और -0 कितना होता है -3, ठीक। उसी तरह 6 + 1 7, जब 7 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा 7। यहाँ पे 3 + 2 5, और 5 में जब हम 0 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और 5 3 8, 8 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा 8। -6 + 4 कितना होगा -2, -2 -0 कितना बचेगा -2, ठीक। तो हमारा c इक्वल टू कितना हो गया 3 -3 7 5 8 -2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक का है सॉल्यूशन करेंगे आप लोगों को। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सभी लोग इस तरह की अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।